हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाई ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप सभी को गुड इवनिंग। हमारी यूआरओ एग्जाम की जो सीरीज चल रही थी, रिवीजन सीरीज, जो अब कंप्लीट होने वाली है, आज कंप्लीट होने हो जाएगी। इसके बाद एक अंतिम क्लास रहेगी। ठीक है, तो हमने इससे पहले की क्लास में अध्याय 12 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम अध्याय 12 का एक और अध्याय, ये 12 का उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है संपत्ति के निरूपण का निवारण। इसका धारा 297 ए से, यानी कि 297 क से 297 एच जब तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो हम इस अध्याय को देखेंगे। यूआरओ एग्जाम जो कि 2025-23 मार्च को प्रस्तावित है, मेरा भी एग्जाम है, आपका भी एग्जाम रहेगा बहुत सारों का, तो आप इन धाराओं को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो आज हम धारा अध्याय 12 क पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 12 क, संपत्ति के निरूपण का निवारण। ठीक है, ये इसका अध्याय का नाम है, धारा 297 क से 297 ज। सबसे पहले हम 297 क पढ़ते हैं। 297 क में है संपत्ति के निरूपण के लिए शास्ति, मतलब जो भी नगर पालिका की संपत्ति है, चाहे फिर वो जो लाइट के खंबे हो, चाहे लाइट के खंबे हो, चाहे फिर किसी भी प्रकार की मूर्ति, स्मारक, झोपड़ी, जो भी नगर पालिका की संपत्ति है, उसका अगर कोई निरूपण करता है, निरूपण का मतलब कोई उस पर थूकता है, पेशाब करता है, पोस्टर चिपकाता है, तो उनके लिए नगर पालिका पेनल्टी लगाएगी, शास्ति लगाएगी। ठीक है, शास्ति का मतलब पेनल्टी। ठीक है, ये हो गया 297 क। 297 ख है अपराध करने के लिए प्रयत्न करने पर दंड। अगर कोई ऐसा अपराध करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 297 ख में। 297 ग में है दुष्प्रेरक के लिए दंड, यानी अपराध करने करेगा तो उसके लिए दंड। 297 घ में है यह संपत्ति के निरूपण का अर्थ है, यानी उसके कोई नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान। चैप्टर का नाम है संपत्ति के निरूपण का निवारण। निवारण किस प्रकार से करेंगी नगर पालिका, अगर उसकी किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो संपत्ति के निरूपण का निवारण। ठीक है, धारा 297 ग हो गया दुष्प्रेरक के लिए दंड, यानी अपराध के लिए दंड। 297 ग है लेखन आदि को मिटाने की शक्ति, यानी जो भी लेखन है, किसी भी संपत्ति से लेखन मिटा सकती है नगर पालिका, जैसे उनको, और चिन्ह भी हटा सकती है। मतलब यूं है इसमें लेखन आदि को मिटाने की शक्ति, यानी नगर पालिका किसी भी संपत्ति के लेखन मिटा सकती है, कुछ भी लिखा हो मिटा सकती है, और कुछ चिन्ह है उनको भी हटा सकती है नगर पालिका 297 घ में। 297 है अपराध का समन करने की शक्ति। ठीक है, इनको आप इंग्लिश में भी देख लो, 297 क या फिर ए, ख या बी, ग को सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ, इसका जी, इसका एच। ठीक है, तो 297 ई है, 297 ड या ई अपराध का समन करने की शक्ति। ठीक है, यानी अपराध समन, यानी मतलब अपराध का समन करने की शक्ति, मतलब उस जो समन है, जो भी वो थूकेगा वगैरह कुछ करेगा तो उसको उसका समन, यानी उसको हटाने की या उसको दंड देने की शक्ति है 297 ई में। 297 एफ या 297 यम में है संरक्षण, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, 297 छ है अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोपित होना। ठीक है, अन्य विधियों पर भी ये बात अध्यारोपित होगी या लागू होगी। ठीक है, 297 ज या एच में है परिभाषाएं। परिभाषाएं दी गई, इसमें दो चार शब्द दिए गए हैं, जैसे निरूपण, निरूपण का यहाँ अर्थ दिया गया है, इनकी परिभाषाओं के बारे में दिया गया है 297 ज या एच में। निरूपण का अर्थ है किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, कोई सौंदर्य को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, दूसरा है संपत्ति। संपत्ति का मतलब है भवन, झोपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल पाइपलाइन, लोक सड़क, पेड़, खंबा वगैरह सब संपत्ति है नगर पालिका की। तीसरा है लोक स्थान। लोक स्थान का अर्थ है यहाँ पर जनता की पहुंच वाला स्थान। ठीक है, लोक नृत्य, लोक दृश्य। लोक दृश्य का अर्थ है दृश्यमान कोई भी स्थान, और लेखन का अर्थ है कोई भी सजावट या फिर अलंकरण से है। ठीक है, तो इस प्रकार से 297 एच वाले हो गई, जिसमें परिभाषा है। अब हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है अध्याय 13 अभियोजन वाद आदि। ठीक है, कोई भी अभियोजन वगैरह, वाद वगैरह इसके अंतर्गत आएंगे, वार्तालाप वगैरह। इसका वर्णन है धारा 298 से 308। अध्याय 13 का नाम है अभियोजन वाद आदि, धारा 298 से 308 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 298। सबसे पहले 298 में है नगर पालिका अभियोजन कर सकेगी, मतलब किसी भी चीज की अभियोजन, उनकी देखरेख वगैरह कर सकेगी। ठीक है, अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियां, यानी कोई भी अपराध है उसके अभियोजन के संबंध में शक्तियां हैं 299 में।
300 में है नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। अगर कोई नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, इसका वर्णन है धारा 300 में है। ठीक है। 301 में है कतिपय मतलब कुछ विशेष कतिपय अपराधों का संज्ञान और जमानती होना। ठीक है, उनका क्या संज्ञान लेंगी नगर पालिका और उनको जमानत कैसे देगी। 302 में है प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होते हुए भी कार्यस्थल यानी डिस्ट्रेस विधिपूर्ण होगा। मतलब कोई भी प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो गई लेकिन फिर भी जो कार्य किया गया है वो विधिपूर्ण माना जाएगा। ये 302 में। 303 में है वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया, मतलब अल्टरनेटिव है इसमें वाद, जो भी वाद के द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया अपनाई जाएगी अल्टरनेटिव के थ्रू। 304 में है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद, मतलब नगर पालिका या उसके अधिकारी कोई गलती करे तो उनके विरुद्ध भी वाद लाया जा सकता है। ठीक है, 304 में। 305 में है कतिपय मामलों में यानी कुछ निश्चित मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा यानी इंजेक्शन का मंजूर नहीं किया जाना। मतलब कुछ विशेष मामलों में जो सिविल न्यायालय है, सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का मंजूर नहीं किया जाना। मतलब कुछ ऐसे नियम हैं जिसको सिविल न्यायालय नहीं मानेगा, ये है इसमें। ठीक है। 306 में है समझौते करने की शक्ति, कोई भी समझौता करेगी तो वो 306 के तहत। 307 में है नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति, जो नगर पालिका के जो भी अभिलेख जो भी रिकॉर्ड्स है वो किस प्रकार से साबित करेगी नगर पालिका, उसकी रीति है इसमें। और लास्ट धारा है 308। 308 में है दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों का समन करने पर निर्बंध। मतलब कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तो नगर पालिका के कर्मचारियों का समन मतलब उसको हटाने या उसको हटाने पर उस पर निर्बंधन रहेगा। ठीक है, 308। इस प्रकार से हमने चैप्टर 13 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 298 से 308 तक धाराएं थी। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा अध्याय 12 का संपत्ति के निरूपण का निवारण, मतलब संपत्ति के जो भी नुकसान पहुंचाएगा उसका निवारण किस प्रकार से किया जाएगा। 297 क देखा हमने, क से और एच तक है। 297 क में हमने देखा कि संपत्ति के निरूपण के लिए शास्ति यानी दंड लगाएगी। ठीक है, पेनल्टी लेगी। 297 क में है अपराध करने के लिए प्रयत्न दंड। 297 ग में है दुष्प्रेरक के लिए दंड अपराध। 297 घ में है लेखन आदि को मिटाने की शक्ति। और 200 मतलब इसमें संपत्ति के लेखन या चिन्ह मिटा सकती है। 297 ई में है अपराध का समन करने की शक्ति, मतलब हटाने की शक्ति। 297 एफ या ए में है संरक्षण। 297 जी में है अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोपित होना। 297 एच में है परिभाषाएं, इसमें निरूपण की परिभाषाएं, किसी भी प्रकार से नुकसान करना। संपत्ति का मतलब भवन, झोपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल, पाइपलाइन, सड़क, पेड़ पौधे आदि से लिया जाता है। लोक स्थान का मतलब जनता की पहुंच वाला स्थान, और लोक दृश्य का मतलब है दृश्यमान स्थान। लेखन का मतलब है सजावट या अलंकरण। उसके बाद में नया अध्याय स्टार्ट किया हमने, अध्याय 13, इसका नाम है अभियोजन वाद आदि। ठीक है, अभियोजन वाद आदि धारा 298 से 308। 298 में है नगर पालिका अभियोजन कर सकेगी। ठीक है, 299 है अपराधों के लिए अभियोजन के संबंध में शक्तियां। 300 में है नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति किस प्रकार से की जाएगी। ठीक है, 301 में है कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानती होना, कैसे एक्शन लेगी नगर पालिका और कैसे उसका जमानत होगा। 302 में है प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण होते हुए भी कार्यस्थल यानी डिस्ट्रेस विधिपूर्ण होगा। 303 में है वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया यानी अल्टरनेटिव। 304 में है नगर पालिका या उसके अधिकारियों के विरुद्ध वाद। 305 में है कतिपय मामलों में सिविल न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा या इंजेक्शन का मंजूर नहीं किया जाना। 306 में है समझौते करने की शक्ति। 307 में है नगर पालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। और 308 में दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नगर पालिका के कर्मचारियों का समन करने पर निर्बंधन। इस प्रकार से हमने अध्याय 12 और 13 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट अध्याय हमारा अध्याय 14 बचा है, नियंत्रण वाला, जिसको भी हम अभी इसके बाद की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।